सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक साली केस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। कहा फैसले से जो पैराग्राफ हज़फ करवाए गए वो किसी भी फैसले में बतौर नज़ीर पेश नहीं होंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने कहा कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे। कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर ख़त्म नबूवत को मान लें। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस काजी फायजीसा का अपने फैसले पर नज़रसानी दायर करने वालों का भी शुक्रिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 सितंबर को यौम फ़तह मनाया जाएगा। अल्लाह इस यकजहती पर हम सबको कायम दायम रखे। पार्लियामेंट और अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। दीनी जमातों ने आज भी ख़त्म नबूवत के मामले पर हमेशा की तरह यकजहती का इजहार किया। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर बानी PTI की बहन अलीमा खान के PTI रहनुमाओं पर इल्ज़ामात। कहा किसी का इरादा ही नहीं है कि बानी PTI को बाहर निकाला जाए। आज़म स्वाति सुबह 7:30 बजे बानी PTI से मिलने क्यों गए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लियामीन गंडापुर ने स्वाबी में PTI कारकुनों और गाड़ियों के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपये तकसीम किए। रेस्क्यू एहलकारों में भी पैसे बांटे। वीडियो सामने आ गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुन जलसा मुलतवी होने पर मायूस थे। वज़ीर आला ने कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए पैसे अपनी जेब से तकसीम किए। वज़ीर आला गरीबों के बहुत हमदर्द हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला लियामीन गंडापुर जलसा मुलतवी होने पर नाखुश हैं। वो हर हाल में जलसा करना चाहते थे। असद कैसर के साथ इस्लामाबाद जाना तय हुआ था। फैसला हुआ था कि इंतज़ामिया जहाँ रोकेगी वहाँ जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से मुतालिक मुतज़ाद खबरें। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत के एक्स अकाउंट से उनकी गिरफ्तारी का दावा। शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तारी पर इसरार किया। इनकार पर एहलकारों से लड़े। एक एहलकार की वर्दी फाड़ दी। वीडियो में शेर अफजल मरवत की कमीज भी फटी हुई है। पुलिस एहलकार उन्हें जाने को कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत के सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में पुलिस पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम। कहा जहां मैं रुका था वहां पुलिस ने मुझ पर हमला किया। And there was another, mistake made by me, and I'm thankful to His Excellency. He made this correction. I thought Buna comes from Bunni, and he said no, it's not Bunni. It comes from Banaya. That is building. So thank you very much. But Banaya laysa min hadid, lakin min falus yani. هذا نقطة مهمة جدا. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली के निज़ाम बोनारास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा बोनारास मनसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बोनारास पाकिस्तान गुआरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। रकूम की मुंतकली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। आवाम को सहूलत मिलेगी और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। बोनारास्त कनेक्टिविटी मनसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनेटरी फ़ंड से मुंसलिक किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आज रात खाने की दावत पर बुलाया है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी, सियासी कशमकश और पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नज़रअंदाज करने पर बात होगी। पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं है। सब मिलकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भेंट शाह में गुफ्तगू। शाह लतीफ़ के उर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। वज़ार पर चादर चढ़ाई, फातह खानी की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क दे दिया। कहा, किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। हर जिले में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने कहा कि औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबात किया जाए। पंजाब की हर सड़क और गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तलबा को ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, तलबा समझदारी के साथ सूरत हाल का जायजा लें। अटक में डेहरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक। 5 बच्चे और ड्राइवर जख्मी। जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की जाती दुश्मनी के बाइस हुई। गुज़श्ता महीने इसी दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। बच्चे भी फायरिंग की जद में आए। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत। कहा, बच्चों को निशाना बनाना शर्मनाक फेल है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त। CPO रावलपिंडी, सुप्रिंटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस अदालत में पेश। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से कहा कि एक बंदा जेल की हदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से राबता किया, सेक्रेटरी दिफा से बयान हलिफी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया। अदालत की CPO रावलपिंडी को पुलिस रिपोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट जेल का बयान भी शामिल करने की हिदायत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। मजीद समात 29 सितंबर तक मुलतवी। जिला के शहरी लाहौर में बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात का केस। मुलजिम फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फरहान आसिफ को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मुलजिम पर झूठी खबर देकर बरतानिया में फसादात फैलाने का इल्ज़ाम है। मजहबी मनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार एंकर पर्सन और यह मकबूल जानकर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट की आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी 2 सबमरीन केबल्स में खराबी के बायस है। ज़राए PTA के मुताबिक कराची के करीब समुद्र में SMW4 केबल में 18 जून को खराबी पैदा हुई। AAE1 केबल में खराबी ईरान और कतर की री रूटिंग के बायस आई। चेयरमैन कायमा कमेटी IT अमीनुल हक का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रवी सबमरीन केबल का फॉल्ट है। उम्मीद है 27 अगस्त के बाद इंटरनेट में बेहतरी आएगी। PTA इंटरनेट सुस्त रवी से पहले आगाह कर देती तो ये मसला पैदा न होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। बराह रास्त कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। सदर आसिफ अली जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने सैलाब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान की मामलत को सराहा। सदर मुमलिकत की ज़राअत, आबपाशी और तालीम के शोबे में बैंक की खिदमात की तारीफ। सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में यूनान के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। सदर जरदारी की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।
सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद देहातों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कंडियारों के गांव सिद्दीक लाखों के कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट पानी खड़ा होने से लोग किनाल के पुश्ते पर मैयत दफनाने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। MN1V ड्रेन पर पानी का दबाव बढ़ने से कई मकामात पर शगाफ। मुतादिद देहातों की राबता सड़कें और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दादू की गाज नदी में सैलाब पानी मंछर झील में दाखिल हो गया। राजनपुर में सैलाब से 53 देहात डूब गए। अरबी रोड पर सैलाबी पानी का हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। दर्जनों देहातों का बड़े शहरों से राबता मुनक़ता। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में सेम नालों में शगाफ अब तक पूर्ण न किए जा सके। दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बच्चे बीमारियों में मुब्तला। पतंगबाजी, पतंग, धाती, डोर, तार, तंदी, मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट 2007 में हम तरमीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाज को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना है। दोनों सजाएं साथ दी जा सकेंगी। जुर्माना न देने पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा न कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। कारसाज हादसे के मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला तो उनके साथ अदालत जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ऐलान। हादसे में जाम भाग बाप बेटी के घर आकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस केस को मॉनिटर करने की अपील करेंगे। कहीं इंसाफ होते होते ना रह जाए। और डिस्कोस की निजकारी के लिए विभाग की हुकूमत का बाज़ाब्ता अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में फेस्को, आइस्को और गेपको की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की तकर्रुरी की दरख्वास्तें मांग ली गई।